हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत थोड़े से लेट की है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बेटी स्कूल जा चुकी है। सबसे पहले हमारा काम यही रहता है कि बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजो और उसके बाद अपने घर के और काम है तो वो बाद में कर सकती हैं। बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। पहले तो मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, पर आज मैंने झाड़ू भी नहीं निकाला क्योंकि मुझे है ना अच्छे से घर की साफ़ सफाई करनी थी और सारी चीज़ों की डस्टिंग वगैरह भी करनी थी। इसी वजह से तो मैंने आज है ना सुबह से झाड़ू भी नहीं निकाला था। साथ में ही डस्टिंग करते जाऊँगी और झाड़ू भी निकाल दूँगी। तो सबसे पहले बेड शीट को अच्छे से बिछा दिया है झड़ा के, क्योंकि धुली हुई बेड शीट है और जब गंदी हो जाती है तभी धुलती हैं। और 2-3 दिन में एक बार बेड शीट वगैरह वैसे भी चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर सोफ़े को अच्छे से झड़ा दूँगी कपड़े से और थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो ये कांच की खिड़कियाँ लगी हैं, इनको भी अच्छे से मैंने कपड़े से झड़ा दिया है और सोफ़े को भी कपड़े से ही झाड़ देंगे। तो थोड़ी थोड़ी सफाई से ही घर साफ़ सुथरा लगने लगता है। और थोड़ा सा मैंने कॉलिन ले लिया है। ये है ना कांच लगा है खिड़कियों में, तो ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। बच्चे वगैरह हाथ वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो मैं इसको है ना अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। कॉलिन से है ना चमक सी आ जाती है घर में कांच में और साफ़ दिखने लगता है इसमें से। तो ये है ना जैसे खिड़की उधर की साइड है तो उसका भी दिखता है और इधर का भी दिखता है, दोनों साइड से दिखता है इस वाले कांच में से। और यहाँ पे सोफ़े पे भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है। साथ ही साथ टीवी को भी पोंछ देंगे क्योंकि टीवी पे भी डस्टिंग वगैरह करना होता है। डस्ट वगैरह चढ़ी जाती है सामने, मतलब गेट के जस्ट सामने टीवी है ना, तो इस वजह से धूल वगैरह हो ही जाती है। तो मैंने इसको भी अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दिया है। और अब चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में निकाल दिया है, सिर्फ इस वाले रूम में रह गया था। तो अभी इसी में झाड़ू निकाल रही हूँ। और पहले सोफ़े के नीचे से अच्छे से कचरा वगैरह निकालना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सोफ़ा भी रखा है और सिंगल बेड भी रखा है। तो सिंगल बेड के नीचे से भी झाड़ू निकालना होता है और सोफ़े के नीचे से, तो बहुत सारा कचरा निकलता है इस वाले रूम में। और ये है ना मेन गेट के सामने ही है ना, तो इस वजह से और इसमें ज़्यादा कचरा आता है, बाहर की धूल वगैरह भी आ जाती है। तो मैंने अच्छे से झाड़ू निकाल दी है। और हमारे जाली वाले गेट भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि बेटू ने ना उनमें से आ जाता था अंदर। डबल गेट लगे थे जाली वाले और वो है ना टूट गए थे, तो बेटू उनमें से आ जाते थे। मच्छर वगैरह भी आते हैं, तो इस वजह से हमने गेट चेंज करवा लिए। अब आ जाते हैं किचन में, तो मटकी वगैरह भी साफ़ करना है मुझे। और मटकी का पानी है ना तो थोड़ा सा कमी था, तो मैंने ना इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और डेली का ही काम रहता है तो जल्दी जल्दी काम करना होता है सुबह सुबह तो। और क्योंकि लंच वगैरह भी बनाना होता है, पूजा पाठ करना है, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो हमें ना टाइम का एक मैनेजमेंट बनाना होता है कि हमें ये काम करना है, तो उससे ना काम जल्दी हो जाता है। और 2 दिन में 1 दिन में ये मटके को भरती हूँ क्योंकि बड़ा है। और आरओ का ही पानी भरती हूँ, जिससे आरओ मतलब मुझे है ना मटके का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं मटका भरती हूँ। वैसे तो सब है ना फ्रिज का पानी पीते हैं, सिर्फ मैं मटके का पानी पीती हूँ। मुझे है ना मटके का ही पानी पसंद है, इसीलिए मैं आरओ का ही पानी भर देती हूँ इसमें। और यहाँ पे ना जो भी मटके के ऊपर बर्तन रखे थे तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो लगे हाथ ये भी साफ़ हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाता है। कोई भी काम पीछे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि बाद में कर लेंगे। जल्दी जल्दी काम करने की हैबिट हो जाती है फिर। और आलस खा जाएंगे ना चीज़ों में तो वो काम भी टाइम पर नहीं होता है फिर। तो यहाँ पे बेटू भी उठ गया था तो इसको मैंने पानी दिया। और ये देखिए पानी पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है सुबह सुबह, तो इसको पानी वगैरह पिलाना है। और इसको कुछ भी बिस्किट वगैरह खाना होगा तो वो खिला दूँगी। और बेटू को है ना सारा रेडी करके फिर मैं आ गई थी पोंछा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ पोंछा भी लग जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि पोंछा नहीं लगाते ना तो डस्ट वैसी की वैसी रहती है, फ्लोर पर अच्छे से नहीं निकलती है झाड़ू से जब तक हम पोंछा नहीं लगाएंगे। और पोंछा से एकदम घर चमक जाता है। तो मैं डेली ही पोंछा लगाती हूँ, सिर्फ कभी कभार गुरुवार को छोड़ देती हूँ। जैसे गंदा नहीं रहता है ना घर, तो फिर मैं गुरुवार को छोड़ देती हूँ।
तो यहाँ पे अच्छे से मैंने पोंछा लगा लिया है किचन में, किचन से ही स्टार्ट कर दिया है पोंछा लगाना। और साथ ही साथ फ़ैन भी ऑन कर दिया है जिससे जल्दी से सूख जाए। और जैसे हम बेटू भी घूमता रहता है ना, तो फ्लोर गीला रहेगा तो गिरने का डर रहता है, क्योंकि ये वाले टाइल्स है ना बहुत जल्दी मतलब फिसल जाते हैं इन पे से, तो इस वजह से। और मैं ना जल्दी से ना पोंछा लगा के फ़ैन ऑन कर देती हूँ जिससे ना सूखता भी जाए घर। और अभी गैलरी में पोंछा लगा लेंगे, सारे घर में मैंने पोंछा लगा लिया है, गैलरी रह गई थी तो इसमें भी लगा दूँगी। और एकदम घर चमक जाता है पोंछा वगैरह लगाने। अब की बार है ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो सीढ़न वगैरह बैठने से दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, फिर भी पोंछा वगैरह लगाने से थोड़ा सा सही लगता है घर। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, क्यों फिर मैं ज़्यादा लेट नहीं होती, मैं ना तुरंत नहाने चली जाती हूँ पोंछा वोंछा लगा के, क्योंकि पूजा पाठ भी टाइम पर हो जाए तो सही रहता है। और फिर अपना कुछ भी काम करते रहो। तो मैं 1 मिनट का भी रेस्ट ना लेते हुए मैं नहाने चली गई थी। और उसके बाद मैं अब पूजा करूँगी भगवान जी की, क्योंकि भगवान जी की भी टाइम पे पूजा हो जाए तो अच्छा लगता है, घर में सुख शांति समृद्धि तभी आती है। और यहाँ पे मैं फूल वगैरह भी तोड़ कर लेकर आ गई थी। और अभी मेरा गला सा ख़राब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही मेरा गला ख़राब हो जाता है कभी कभार। तो अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस वजह से ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं ना सीधे डायरेक्ट लंच की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पे ना नारियल लेकर आए थे ये, तो नारियल का पानी निकाल दिया था इन्होंने, और मतलब थोड़ा सा नारियल पानी पी लिया है मैंने। और नारियल पानी पीना बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है नारियल पानी। तो नारियल पानी है ना मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ। जैसे हम घर में काम में लगे हैं और बीच बीच में पानी पीना भूल जाते हैं, वैसे हमें काम करते टाइम भी पानी पीना चाहिए बीच बीच में, जिससे हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहे, पानी से पानी की कमी भी ना हो। और मैं ना ज़्यादातर नारियल पानी बीच बीच में मंगवाती रहती हूँ, जिससे ना कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती। हम इतना सारा काम करते हैं घर में और कुछ ना खाएं पिएं, मतलब काम में ज़्यादा ध्यान रहता है ना, तो फिर पानी का भी भूल जाते हैं। तो नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और मैं ना बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी भी छौंक दे रही हूँ। और आज है ना मैंने बेटी को पनीर की सब्ज़ी दी थी, तो पनीर कुछ और रखी थी, तो उसे मैं ना थोड़ी सी रसीली टाइप की बना रही हूँ। तो प्याज वगैरह मैंने ग्रेट करके डाली है, थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और पनीर मसाला, नमक वगैरह। तो ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, जो नॉर्मल मसाले हैं वो ही ऐड किए। यहाँ पे छौंक दी है सब्ज़ी, मतलब थोड़ी सी है ना ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि काजू डाले हैं तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी, रसीली ग्रेवी वाली। और यहाँ पे बेटू भी आ गया था, और ये देखिए पूरा गीला होके आ गया था, नल चालू कर लिया होगा इसने तो पूरा गीला हो गया है। तो अभी इसको भी रेडी करना है, अभी नहलाया नहीं है मैंने। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ और साथ ही साथ बेटू को भी देखती जा रही हूँ, पूरा गीला होके आ गया है तो इसको भी मुझे नहलाना है। और यहाँ पे ना इससे मैंने मसाला मांगा तो ये ना पैकेट लेके ही भाग गया। और यहाँ पे ना ये पनीर का मसाला डाल रही हूँ मैं, और इससे है ना सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो गरम मसाला ख़त्म हो रखा था, तो मैंने आज पनीर का मसाला ही डाला है इसमें। वैसे मैं ना गरम मसाला ही डाल देती हूँ पनीर का मसाला छोड़कर, तो उससे भी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया मसाला वगैरह डालकर, और इसको डिब्बे में ही भर के रख देंगे, नहीं तो ये पैकेट लेके भागने लग जाएगा बेटू। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा है ना मसाला ही डाल दिया है अभी पनीर का, और सब्ज़ी भी छौंक दी है, आटा मढ़ के तैयार कर लिया। तो सुबह से बिना रुके हुए सारे काम हो चुके हैं, एक भी मिनट का ब्रेक नहीं लिया है मैंने, क्योंकि ब्रेक लो ना तो फिर यही रहता है कि काम लेट हो जाते हैं सारे, फिर काम से फ्री होके आराम करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मतलब टेंशन भी नहीं रहती काम की, और ये रहता है ना कि काम सारे हो गए हैं तो आराम करने का ही टाइम रहता है फिर हमारे पास। तो सुबह सुबह से जल्दी से काम करो उठकर, तो पूरे काम टाइम पर हो जाते हैं, और हमें आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को काट लिया है, और पनीर ही बेटी को दी थी टिफ़िन बॉक्स में मैंने फ्राई करके। तो मैंने ना मसाले वाली अभी बना ली है सब्ज़ी, थोड़ी सी रसीली टाइप की बना रही हूँ इसीलिए, क्योंकि सब लोगों को हो जाएगी पनीर की सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो पनीर मैंने डाल दी है,
और पनीर को मैं ना फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है पनीर की सब्ज़ी। फ्राई करके मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि फिर उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ऑयल वाली सब्ज़ी खाना भी नुकसानदायक होता है, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है सब्ज़ी में, देखिए आप। और यहाँ पे बेटू को भी मैं नहला कर ले आई थी, इसको मैं रेडी कर रही हूँ अभी। तो बच्चों को टाइम पर खाना वगैरह तैयार करना, ये सब एक माँ की ज़िम्मेदारी रहती है। सारी चीज़ों को टाइम पर करना ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट तो रहता है, पर हमें है ना खुशी खुशी करना चाहिए बच्चों के काम भी। तो यहाँ पर मैंने है ना उसको तैयार कर दिया है बेटू को, और अभी मैं उसको है ना केला वगैरह खिला दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भगवान जी के प्रसाद में भी रखा था केला, और इसको भी मैं केला खिलाने वाली हूँ। तो अभी थोड़ा सा केला खिला दूँगी। वैसे तो वो अपने हाथ से खा लेता है, कभी कभार है ना ऐसे हाथों से मसल के भी फेंक देता है। तो बच्चों की ये आदत रहती है, और इस काम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी बेटू इतना छोटा है, और छोटे बच्चे ना ऐसे काम ज़्यादा ही करते हैं। तो मैंने उसको हाथ से खिला रही थी, तो ये है ना सीख लेकर आया, टूथपिक लेकर आया, तो उसी से ना खाने की कोशिश कर रहा था, तो उससे ना अच्छे से खिल नहीं रहा था। तो मैं बैठ गई थी खिलाने के लिए। और अभी है ना मैं सब्ज़ी छोंक कर गई थी, तो अभी सब्ज़ी भी बन के रेडी है, और मीडियम फ्लेम पे है ना सब्ज़ी बनने रख दी थी। तब तक मैंने बेटू को केला खिला दिया था, और बेटू को रेडी वगैरह भी किया था, तो अच्छे से ना सब्ज़ी भी बन गई है। और अब मैं रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि आटा मैंने पहले ही मढ़ लिया था, और आटा एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। थोड़ी देर मैंने आटे को रख दिया था। तो ये सारे काम है ना टाइम पर हो गए हैं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी। तो सारे कामों को मैंने मतलब खाना वगैरह भी रेडी हो गया है, लंच बन के। तो अभी बज रहे हैं 11:30, और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, और अभी है ना ये थोड़ा सा जल्दी खाना खाकर जाते हैं, तो इसी वजह से मैं रोटियां सेकने लग गई थी। और इन्होंने खाना खा लिया था, मैं रोटियां सेक रही थी तब। तो ये भी टाइम पर खाना वाना खा के ऑफिस चले गए हैं। अब अपने लिए रोटियां सेक ले रही हूँ। और बेटी आएगी 2 बजे, 2 या 1:30 बजे आती है वो स्कूल से, तो मैं ना रोटियां उसके लिए भी बना के रख देती हूँ दोपहर के लिए, लंच के लिए। तो ये मेरा लंच बन के तैयार है, और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी डालने हैं। तो वॉशिंग मशीन में मैंने पहले ही धुल्ले डाल दिए, जब तक मैंने लंच बना के तैयार किया तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। और कपड़े वगैरह मैं ना वॉशिंग मशीन में ही धुलती हूँ पहले से ही, तो मुझे आदत है वॉशिंग मशीन की, और हाथ से नहीं धुलती हूँ। कभी कभार ऐसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हाथ से धुलने वाले, तो ही धुलती हूँ। और खाना मेरा बन गया था, स्लैब भी वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, घी थोड़ा सा जम गया है, इसे मैंने दूसरे डिब्बे में रखना है, क्योंकि ये डिब्बा किसी और का है जहाँ से हमने घी मंगवाया था। तो मैं ना इसे धूप में रख दूँगी, तो ये पिघल जाएगा, और मैं दूसरे डिब्बे में पलट के रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे धूप में रखने आई थी इसको, और बेटू भी आ गया था साथ में। और ये ना इसमें घी रखा है ना, तो दूसरा डिब्बा खाली हो जाएगा, उसमें रख दूँगी पलट के, तो उन्हें है ना टाइम पर वापस कर दूँगी डिब्बा। और यहाँ पे है ना मैं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ सूखने के लिए, और बेटू का यहाँ से मन ही नहीं करता बिल्कुल बाहर जाने के लिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपनों का अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, और ब्लॉग को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।